नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धार्मिक सफ़र में। तो आज हम जानेंगे कि आखिर राम बड़े या राम जी का नाम बड़ा, और जानेंगे कि आखिर क्यों हुई राम जी और हनुमान जी के बीच में लड़ाई। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें एक कथा में ही मिलता है, जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उस सभा में संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंतु ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर राजा मुनि ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, संतों की सभा में जाना जरूर चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी राजा थे, अब वह संत हो गए हैं, मत करना उन्हें प्रणाम। राजा सुकंत ने भी ठीक वैसा ही करा। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे भूल जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा के अपमान के बराबर है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा कि यह किसने किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जानकर आप क्या करेंगे? इस पर राम जी ने कहा कि गुरु जी के चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुके उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। श्री राम की सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें नहीं मिल रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी वहां प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लो, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को कहा, उनके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कह दिया। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे, उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सुगंध लेने को कहा कि वह श्री राम के चरणों की सुगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया, श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सुगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा ही। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। इधर उधर राम जी सुकंत को ढूंढने लगे और मारने की कोशिश के लिए इधर उधर जाने लगे, लेकिन वह नहीं मिले। वह ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंच गए। वहां हनुमान मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चित रहो, भगवान नाम का पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम
जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए थे और सोच रहे थे कि क्या करें। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़े पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो साक्षात श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत का होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी की आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सर पर हाथ फेरते हैं। पवन सुत के संकट को पीछे से निकाला और उसने अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोले उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पे हाथ रख दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ है, इसकी मृत्यु भी जीवन भी, आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तब हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं कर सके तो क्या हुआ, अब कर लो जाकर। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसको क्षमा कर दो, मैंने भी इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किसने दी और आखिर क्यों दी। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते ही इससे पहले नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही मुझसे लोग पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला की जाए जिससे लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तो इस कथा के बाद हमें यह समझ आता है कि राम भगवान से बड़ा राम नाम का जाप है। इसलिए सुबह शाम थोड़ी देर राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका भी उद्धार होगा और आपके चाहने वालों का भी उद्धार होगा। बोलिए श्री राम भगवान की जय। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ओम नमः शिवाय।